में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी। तुर्किया की 100 साल तारीख का सबसे बड़ा जलजिला, सैकड़ों घर उजड़ गए। तुर्किया और शाम में शदीद जलजिले के बायस 2300 से जायद अफराद जान बहक, 1000 से जायद जख्मी होने की इत्तला। कई इमारतें भी मलबे का ढेर बन गई। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी, खौफ से लोग सड़कों पर निकल आए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की सदर तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, जल्जले से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस, कीमती जानी और माली नुकसान पर रंज और अफसोस का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में ब्रदर तुर्किया की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान अपने ब्रदर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात दुनिया के लिए खतरे की घंटी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेस्क्यू टीमें तुर्किया भेजने की हिदायत जारी कर दी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल। दुबई में काउंसिल खाने ने मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया। परवेज मुशर्रफ की मैयत अल मखतूम एयरपोर्ट से कराची रवाना की जाएगी। साबिक सदर की नमाज जनाजा कल दोपहर 1:45 पर कराची पोलो ग्राउंड मलीर कैंट में अदा की जाएगी। इंतखाबात दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक पंजाब और KP इलेक्शन से मशरूत कर दी। कहा, मुल्क बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। पुरअमन जद्दोजहद के तौर पर जेल भरो तहरीक का फैसला किया। मुल्क में मुआशी बहरान है, इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे। मरियम नवाज को पामाना इंकशाफ के बाद जेल में रखा गया, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। नजरिया जरूरत से मुल्क का नीचे जाने का सफर शुरू हुआ। कौम का आइन और कानून पर एतमाद उठता जा रहा है। महंगाई का इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। मुर्शिद को 4 साल खराब किया गया, ठीक करने में वक्त लगेगा। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने इमरान खान को फिर आड़े हाथों ले लिया। कहा, हम इंतजार कर रहे हैं, जेल भरो तहरीक की शुरुआत जमान पार्क से करेंगे। फ्रंट लाइन पर उन्होंने खातिन को रखा हुआ है, खुद सामने आए। हम झूठे वादे नहीं करेंगे और झूठी तसल्लियां भी नहीं देंगे। जो वादे करेंगे वफा करेंगे। इमरान खान पहले खुद गिरफ्तारी दें, फिर कारकुनान को अपील करें। वज़ीर-ए-इत्तेफ़ाक़ मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान जानबूझकर हालात खराब करना चाहते हैं। जेल भरो तहरीक मुल्क में फसाद और इंतशार पैदा करने की साजिश है। अपनी जमानतों के लिए रोते हैं, फिर कहते हैं जेल भरो तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। मुश्किल की इस घड़ी में दोस्त ममालिक के साथ तिजारत समेत दीगर अमूर को बढ़ाना होगा। अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आला की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील हो चुकी, लेकिन अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही। हुकूमत की तवज्जो अपोजिशन के खिलाफ मनफी हथकंडों पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, दहशतगर्दी के मसले पर APC 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। APC में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया। दहशतगर्दी दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। APC में नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। APC के लिए PTI को दावतनामा नहीं मिला। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ ने मीडिया पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी है। अभी तक इस जमन में तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, शरीफ जरदारी गैंग पंजाब दुश्मनी पर उतर आया। 10 माह बाद नाहल नालायक टोले ने मुआशरत को तबाह कर दिया।
90 दिन के बाद इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपनी मंजिल सुना दी। कहा कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ। आईनी काम के मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न होने की मुस्तनिद वजूहात होनी चाहिए। आइन के साथ ऐसे मजाक नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 7 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। रुकनीत बहाल होने वालों में सेनेटर आजम सवाती, रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद शामिल। फर्रुख खान और अमीर अली शाह जिलानी की रुकनीत भी बहाल कर दी गई। रुकन सिंध असम्बली मौजम अली खान, सईद अहमद, रुकन बलोचिस्तान नेमतुल्लाह जहरी की भी रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने रुकनीत माली गोशवारे जमा न कराने पर 16 जनवरी को मुअत्तल की थी। लाहौर हाईकोर्ट का गरीब आवाम के लिए बड़ा फैसला, इजाफी बिलों से मिल गया छुटकारा। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बगैर कानूनी करार। अदालत ने वफाकी हुकूमत को मुतबादिल जराए से बिजली पैदा करने की भी हिदायत कर दी। अदालत का घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट तक सब्सिडी देने का भी और 18वें चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज हो गया। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। रैली का इनकाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। रैली में फराटे भरती गाड़ियां चोलिस्तान में लोगों की तवज्जो का मरकज बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, तुर्किया की 100 साल तारीख का सबसे बड़ा जलजिला। तुर्किया और शाम में शदीद जलजिले के बायस 2300 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी हैं। कई इमारतें भी मलबे का ढेर बन गई हैं। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तुर्किया में शदीद जलजिले से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। जलजिले के खौफ लोग सड़कों पर निकल आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। तुर्क मीडिया के मुताबिक जलजिले के शदीद तरीन झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। अफसोसनाक खबर जो है आपको पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, जलजिले का मरकज तुर्किया से 23 किलोमीटर जनूब में था, जबकि गहराई 17.9 किलोमीटर थी। जलजिले के सबब खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजिला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 4:15 बजे आया, जब बेशतर लोग सोए हुए थे। तुर्किया में जलजिले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू इदारों की टीमों के अलावा मुकामी अफराद भी मलबे तले दबे अफराद को तलाश कर रहे हैं। जलजिले से कहरमान, उस्मानिया, मलतातिया, दरिया बकर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासर हुए। तुर्क मीडिया का कहना है कि शॉक्स तुर्किया के वस्ती इलाकों में भी महसूस किया गया, जिनकी शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक्स तकरीबन 11 मिनट बाद महसूस किए गए। जलजिले के झटके कब्रस, यूनान, अर्दन, लुबनान, जॉर्जिया और आर्मेनिया में भी महसूस किए गए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि जलजिला आया है। तुर्किया की 100 साल तारीख का सबसे बड़ा जलजिला है, जो रात 4:15 बजे के करीब पेश आया।
जबकि कुछ लोग जो हैं उस वक्त सो रहे थे। तुर्किया और शाम में शदीद ज़लज़ले के बायस 2300 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि जख्मियों की बात की जाए तो 1000 से तजावुज कर गई है तादाद जख्मियों की। कई इमारतें भी मलबे का ढेर बन चुकी हैं। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी है। तुर्किया में शदीद ज़लज़ले से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़लज़ले के खौफ से लोग जो हैं सड़कों पर निकल आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत की बात की जाए तो शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। तुर्क मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के शदीद तरीन झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज तुर्किया से 23 किलोमीटर जनूब पे था, जबकि गहराई 17.9 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के सबब खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 4:15 बजे पेश आया, जबकि बेशतर लोग सोए हुए थे। तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू इदारों की टीमों के अलावा मुकामी अफराद भी मलबे तले दबे अफराद को तलाश कर रहे हैं। ज़लज़ले से कहरमान, उस्मानिया, मरातालिया, दरिया बकर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर हुए हैं। तुर्क मीडिया का कहना है कि शॉक जो है तुर्किया के वस्ती इलाकों में भी महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक्स तकरीबन 11 मिनट बाद महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दान, लुबनान, जॉर्जिया और आर्मीना में भी महसूस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान को टेलीफोन किया और ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में ज़लज़ले से होने वाली कीमती जानी और माली नुकसानात पर रंज और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया की हुकूमत और अवाम से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का भी इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ब्रदर तुर्किया की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अपने ब्रदर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। तुर्किया ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात दुनिया के लिए खतरे की घंटी हैं। ये इंसानियत और कुराए अर्थ की बका का मामला है। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रही। दुबई में गुज़श्ता रोज इंतकाल कर जाने वाले साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल दोपहर 1:45 पर कराची में अदा की जाएगी। ज़राए का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट में अदा की जाएगी। दुबई में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत को गुस्ल दे दिया गया, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ की मैयत एयरपोर्ट रवाना कर दी गई है। इससे कबल साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत की रवानगी के लिए अमाराती हुकाम ने तैयारा फराहम कर दिया। ज़राए का कहना है कि अमाराती हुकाम ने तस्दीक की कि पाकिस्तान की तरफ से लैंडिंग के लिए NOC का इंतजार है, जिसके बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत कराची रवाना की जाएगी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दुबई में कौंसल जाने में खाने में मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया गया है। परवेज मुशर्रफ की मैयत अल मखतूम एयरपोर्ट से कराची रवाना की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की मैयत वापस लाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान मिशन मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर रहा है और इस सिलसिले में UAE में पाकिस्तानी मिशन मुशर्रफ खानदान के साथ राब्ते में है। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मिशन मुशर्रफ खानदान की जरूरियात का हर तरह से ख्याल रख रहा है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से निजी अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दुबई में काउंसिल खाने में मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया गया है। परवेज मुशर्रफ की मैयत अल मखतूम एयरपोर्ट से कराची रवाना की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की मैयत वापस लाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान मिशन मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर रहा है और इस सिलसिले में UAE में पाकिस्तानी मिशन मुशर्रफ खानदान के साथ राब्ते में है। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मिशन मुशर्रफ खानदान की जरूरियात का हर तरह से ख्याल रख रहा है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से निजी अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे।
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए, जबकि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा कल कराची में अदा कर दी जाएगी। परवेज मुशर्रफ की जाती जिंदगी के बारे में एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद फैमिली के हमरा कराची मुंतकिल हुए। 1964 में पाकिस्तान की बरी अफवाज में शामिल हुए। बाद उन्होंने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG में शमूलियत इख्तियार की और भारत के साथ होने वाली 1965 और 1971 की जंगों में शिरकत की। 7 अक्टूबर 1998 को बरी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ के मनसब पर फाइज हुए। इन्हें इम्तियाजी सनद से भी नवाजा गया। परवेज मुशर्रफ की हुक्मरानी में पाकिस्तान 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर दहशतगर्द हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का कलीदी इत्तेहादी बन गया। इन्होंने नेटो की जानिब से फौजी साजो सामान को पाकिस्तान के जरिए लैंड लॉक अफगानिस्तान तक पहुंचाने की मंजूरी और अमेरिका को पाकिस्तान के हवाई अड्डों को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी। 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने बहैसियत आर्मी चीफ इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रेफरेंडम के इनेकाद के बाद सदर मुंतखब हो गए। 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान रहे। बादिज़ां असम्बलियों ने भी इस फैसले की तौसीक कर दी। ताहम 9 साल बाद परवेज मुशर्रफ फौज के सरबराह के ओहदे से 28 नवंबर 2007 को सबकदोश हो गए और 18 अगस्त 2008 को दुबई चले गए थे। सदारत का मनसब संभालने के बाद उन पर मुतअद्दिद बार दहशतगर्द हमले भी किए गए। साल 2007 में साबिक सदर ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की, जबकि इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल करने के वजह से मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े। इस फैसले के खिलाफ वकला तहरीक चली, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया। ताहम जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हुए आइन मुअत्तल कर दिया। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर मार्च 2014 में 3 नवंबर 2007 को आइन मुअत्तल करने पर गद्दारी के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई। 17 दिसंबर 2019 को खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाई, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया और फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। अब एक फौजी हुक्मरान मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई चले गए थे और इसके बाद से वो पाकिस्तान वापस नहीं आए थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आइन के तहत तहलील की। अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मुल्क बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। महीना हो गया लेकिन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। अदालत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन 48 घंटे में कराने का हुक्म दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जेल भरो तहरीक से हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत हासिल करेंगे। पुरअमन जद्दोजहद के तौर पर जेल भरो तहरीक का फैसला किया। मुल्क में मुआशी बहरान है, इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे। एक रास्ता यह है कि हड़ताल करें, पहिया जाम करें। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मजीद कहा कि मरीम नवाज को पनामा इंकशाफ के बाद जेल में रखा गया। कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जिन पर करप्शन के मुकदमात थे, इन्हें जेल में शाहाना अंदाज में रखा गया। अगर 90 दिन से इलेक्शन आगे गए तो आइन में वाज़ेह है कि आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान ने कहा कि 20 से 25 दिन हो गए, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। हमने 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी। आइन में वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। नजरिया जरूरत से मुल्क का नीचे जाने का सफर शुरू हो चुका है। कौम अदालतों की तरफ देख रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम का आइन और कानून पर एतमाद उठता जा रहा है। 25 मई को पुरअमन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद किया। एक ट्वीट पर लोगों को उठाया गया और तशद्दुद किया गया। कई लोगों का तशद्दुद के बाद ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा।
सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि महंगाई का इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। मुशत को 4 साल खराब किया गया, ठीक करने में वक्त लगेगा। आइए जानते हैं उनका मजीद क्या कहना है। उनसे बातचीत जब मैंने की तो मुझे बहुत मेरे लिए हौसला अफजा थी। तो इंशाअल्लाह ताला जी ये बड़ा आने वाला वक्त जो है वो ब्राइट। देखिए मैं अभी इलेक्शन चाहे बाई इलेक्शन हो या वो जनरल इलेक्शन हो, हमें हर चीज़ के लिए तैयारी रखनी है और उसके इन एडिशन टू दैट मेरी कोशिश ये है कि अवाम के अंदर जो हकायक हैं उनको लेकर जाऊं, अवेयरनेस कैंपेन जो है अपनी जमात को मुतहरिक करूं, अपने कारकुनों को मुतहरिक करूं, अपने जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शन करें। तो ये सब कुछ जो है वो कल्मिनेट करेगा इनटू इलेक्शन कैंपेन, चाहे वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शंस हों। तो तैयारी तो हमने बिल्कुल शुरू कर दी और पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट सवाल है और ये सवाल जो है ना सिर्फ आपका नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का भी सवाल है, ये मेरा भी सवाल है। देखिए इसका अब जवाब जरा तहम्मुल से सुने और ये जवाब जो है ना ये मिसकंसेप्शंस पे बेस्ड नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है जो पूरी कौम के और आप सब के सामने है। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जब 2017 में उनको एक इकामा पर निकाल दिया गया, उसके बावजूद जिस तरह से 200 से ज़ायद पेशियां उन्होंने भुगती, मैं उनके साथ होती थी। ये जो पैनामा केस चल रहा था उसमें हफ्ते में 5 दिन, कभी 6 दिन हम नैब के कोर्ट में पेश होते थे। एक दिन की छुट्टी होती थी, वो संडे था। और किस केस में? उसका नतीजा क्या निकला? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे इकामा पर आपने नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। और आज ये बदनामे जमाना केस है, एक दाग है। कहा है कि इमरान खान पहले खुद गिरफ्तारी दें, फिर कारकुनान को अपील करें। चेयरमैन PTI के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा, इमरान खान पहले वक्त, दिन और तारीख का ऐलान करें ताकि ये कह सकें कि किस केस में और किस अदालत में गिरफ्तारी देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जेल भरो तहरीक डेली वेजेस और दिहाड़ीदारों को पैसे देकर अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश है। इमरान खान जानबूझकर हालात खराब करना चाहते हैं। जेल भरो तहरीक मुल्क में फसाद और इंतशार पैदा करने की साजिश है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि अपनी जमानतों के लिए रोते हैं, फिर कहते हैं जेल भरो तहरीक चलाएंगे। इमरान खान बहरूपिया है, बात कुछ और काम कुछ और करता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के सीनियर रहनुमा ताहिर जावेद ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल के लिए हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौका पर ताहिर जावेद ने कहा कि जनरल बाजवा खास तौर पर अहम मसलों पर बुलाते और मुशावरत करते थे। अमरीका पाकिस्तान में किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेगा। चौधरी परवेज इलाही ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत समेत बाहमी राबते मजीद मौसर होने चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। मुश्किल की इस घड़ी में दोस्त ममालिक के साथ तिजारत समेत दीगर अमूर को बढ़ाना होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि बहरान से निकलने के लिए मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। पाकिस्तान में इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इंतखाब की तारीख नहीं दी जा रही। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इंतखाबात करवाने के बजाय इंतकामी मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि दहशतगर्दी के मसले पर APC 7 की बजाय 9 फरवरी को होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि APC में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले में मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का यह भी कहना है कि APC में नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए पीटीआई को दावतनामा नहीं मिला। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी है। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि अभी तक इस ज़मन में तहरीक इंसाफ को कोई दावत नहीं मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि शरीफ सरदारी गैंग पंजाब दुश्मनी पर उतर आए हैं। 10 माह में पीडीएम ने सिर्फ चोरों को रिलीफ दिया। इमरान खान के दौर में 6% पर मुआशत ग्रोथ कर रही थी। इमरान खान के दौर में नई फैक्ट्रियां लग गई थी। 10 माह बाद नाहल नालायक टोले ने मुआशत को तबाह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में अवामी फलाही मंसूबे शुरू किए गए। इमरान खान ने हर खानदान को 10 लाख तक इलाज की सहूलत दी। उमर सरफराज चीमा ने मजीद कहा कि चचा भतीजी फोन पर हेल्थ कार्ड को बंद करने की बातें कर रहे थे। शरीफ जरदारी गैंग पंजाब दुश्मनी पर उतर आया है। ये अवामी मंसूबों को बंद करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह चंद हफ्तों की बात है, इक्तदार में आकर अवामी मंसूबों को बहाल करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि मुकर्ररा मुद्दत में ना हो। 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान उनसे सवाल किया गया कि 90 दिन बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए तो उनकी आईनी हैसियत क्या होगी। इस पर वफाकी वजीर कानून का कहना था कि आईनी काम के मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल ना होने की मुस्तनिद वजूहात होनी चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने मजीद कहा कि 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं, लेकिन मुतलका इदारों को इलेक्शन वक्त पर ना होने की ठोस वजह देना होगी। वफाकी वजीर कानून का कहना था कि कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि मुकर्ररा मुद्दत में ना हो। आइन के साथ ऐसे मजाक नहीं होने चाहिए। आइन में शौक है कि आईनी का मुकर्ररा मुद्दत में ना होने की ठोस वजूहात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 7 अरकान पार्लियामेंट सूबाई असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। रुकनीत बहाल होने वालों में सेनेटर आजम सवाती, रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाह शामिल हैं, जबकि फराह खान और अमीर अली शाह जलानी की रुकनीत भी बहाल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने रुकन सिंध असम्बली मुअज्जम अली खान, सैयद अहमद, रुकन बलोचिस्तान नेमतुल्लाह जहरी की भी रुकनीत बहाल कर दी। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुकनीत माली गोशवारे जमा न कराने पर 16 जनवरी को मुअत्तल की थी। IMF ने 2 पावर प्लांट्स और स्टील मिल की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि जून तक हवेली, बहादुर शाह और बलूकी पावर प्लांट्स की निजकारी की जाए। निजकारी कमीशन दोनों पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का प्लान दे। पावर प्लांट्स के निजकारी का प्लान कल तक IMF के साथ फाइनल किया जाएगा। ज़राए ने कहा कि IMF ने स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी करने का मुतालबा किया। ऑर्डिनेंस में टैक्स इकदाम का फैसला भी कल तक हो जाएगा। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि IMF ने 2 पावर प्लांट्स और स्टील मिल की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि जून तक हवेली, बहादुर शाह और बलूकी पावर प्लांट्स की निजकारी की जाए। निजकारी कमीशन दोनों पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का प्लान दें। पावर प्लांट्स की निजकारी का प्लान कल तक IMF के साथ फाइनल किया जाएगा। ज़राए ने यह भी कहा कि IMF ने स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी करने का मुतालबा किया है। ऑर्डिनेंस में टैक्स इकदाम का फैसला भी कल तक हो जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अमेरिकी करेंसी की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अचानक कमी हुई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर पहले इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया और डॉलर 92 पैसे महंगा होकर 277.50 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में अचानक 3 रुपए 8 पैसे कमी हो गई, जिससे डॉलर 273 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के एहतमाम पर इंटरबैंक में डॉलर 276.58 रुपए बंद हुआ था और गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर मजमूई तौर पर 13.98 रुपए महंगा हुआ है। आपको एक बार फिर से अपडेट करें कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अमेरिकी करेंसी की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अचानक कमी हुई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर पहले इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया और डॉलर 92 पैसे महंगा होकर 277.50 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में अचानक 3 रुपए 8 पैसे कमी हो गई, जिससे डॉलर 273 रुपए
50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के एख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 276.58 रुपए पर बंद हुआ और गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर मजमूई तौर पर 13.98 रुपए महंगा हुआ। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट तक सब्सिडी देने का हुक्म दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को मुतबादिल जराए से बिजली पैदा करने की भी हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाकर नजवी ने अजहर सदीक समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल करने का इक़दाम मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चलें, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट्स तक सब्सिडी देने का हुक्म दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को मुतबादिल जराए से बिजली पैदा करने की भी हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाकर नजवी ने अजहर सदीक समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। 5 रोजा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वज़ीर दफ़ा के हुकाम से मुलाकातों के साथ 5वें यूके पार्क स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका मेजबान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक्स होंगे। 5वें यूके पार्क स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफियाई सियासत और दीगर चैलेंजेस की वापसी है। पार्क स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस 5 से 8 फरवरी तक विल्टन पार्क में होगी। ज़राए के मुताबिक जनरल मुनीर अपने दौरे के अख्तिताम पर एक सिक्योरिटी थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का यह पहला दौरा बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वज़ीर दिफा ने दी थी। रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहसिन इकबाल ने बतौर एक्टिंग वाइस चांसलर कोहसार यूनिवर्सिटी मरी का चार्ज संभाल लिया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से जारी करदा इलामिया के मुताबिक डॉक्टर मोहसिन को इजाफी चार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हबीब अली बुखारी की छुट्टी के दौरान रोजाना की बुनियाद पर दफ्तरी मामलात बिला ताअत्तुल जारी रखने के लिए दिया गया। डॉक्टर मोहसिन इकबाल अली पेशा वराना फ़राइज़ जो हैं वो अदायगी में अपना किरदार बखूबी निभाने की वजह से अपना एक मुकाम रखते हैं। इसी सिलसिले में वो कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के लिए गिरां कद खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। बिल्कुल आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहसिन इकबाल ने बतौर एक्टिंग वाइस चांसलर कोहसार यूनिवर्सिटी मरी का चार्ज संभाल लिया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से जारी करदे इलामिया के मुताबिक डॉक्टर मोहसिन को इजाफी चार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हबीब अली बुखारी की छुट्टी के दौरान रोजाना की बुनियाद पर दफ्तरी मामलात बिला ताअत्तुल जारी रखने के लिए दिया गया। जी बिल्कुल आपको बताएं कि डॉक्टर मोहसिन इकबाल अली जो है वो पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी में अपना किरदार बखूबी निभाने की वजह से अपना एक मुकाम रखते हैं। इस सिलसिले में वो कोहसार यूनिवर्सिटी मली के लिए गिरां कद्र खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात में कारोबार में बेहतरी लाने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम इजलास हुआ। नामवर मुआशरतदान और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान ने तकरीब से खिताब किया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जुनेद बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमने देखा कि जो है तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए और मौजूदा माशी हालात में किस तरह से कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर की जाए, इस वाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। फेयर ग्रुप्स और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहम अहदेदारानों के दरमियान हमने देखा कि इजलास मुनक़िद हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक सदर जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल बासित साहब। सर क्या कहेंगे आज के इजलास के हवाले से और क्या डिस्कशन हुए? मैं समझता हूँ कि ऐसे इजलास होते रहने चाहिए। आज जिस तरीके से जो आज के मसाइल के ऊपर डिस्कशन हुई है और उनके लिए जो वे फॉरवर्ड जो डिस्कस किया गया है
ये इसी किस्म के फोरम्स जो है ये हुकूमत को एक मशवरा देते हैं और हुकूमत भी को चाहिए कि ऐसे फोरम्स की जो राय आए उनके ऊपर तवज्जो दें और अपने इस मुल्क के मसाइल को हल करें। सर मौजूदा टाइम में क्या मशवरा देना चाहेंगे मौजूदा बात यह है कि हमें अपने मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आपने मेरी पाकिस्तानियों से ये दरख्वास्त है कि मेड इन पाकिस्तान जो है उसको तरजीह दें, ताकि ये जबकि पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, इम्पोर्टेड को रिजेक्ट करेंगे, तो इसके साथ पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बेहतर होगी, पाकिस्तान की करेंसी मजबूत होगी, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू जो है वो डिस्कस हुआ है कि इस मुल्क में गैस जो है वो सारे बनने चाहिए ताकि इस मुल्क में सस्ती बिजली और पानी की अवेलेबिलिटी हो, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग हो, इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हमारी 80% इंडस्ट्री जो है एग्री बेस्ड। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, हमने देखा कि वो आज मौजूद नहीं थे, हम साबिक अब्दुल बासित साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हमें रिसोर्सेज को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और पावर सेक्टर में कुछ इस तरह से। आईजी जेल खानाजात पंजाब मलिक मुबशर अहमद खान से मारूफ आलमी मोटिवेशनल स्पीकर और कासिम अली शाह फाउंडेशन के सरबराह सैयद कासिम अली शाह की मुलाकात हुई। पंजाब की जेलों की मजमूई सूरत-ए-हाल बिलखुसूस कैदियों को दरपेश कानूनी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद कासिम अली शाह ने पंजाब की जेलों में आईजी जेल खानाजात पंजाब मलिक मुबशर अहमद खान की जानिब से कैदियों और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहते हुए कहा कि जो कैदी वकील की फीस अदा नहीं कर सकते, इन्हें कासिम अली शाह फाउंडेशन के ताउन से मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की जाएंगी। इस मुफ्त कानूनी इमदाद में लवारिस और गरीब अफराद शामिल हैं और उनके लिए जमानत, ट्रायल और अपीलों के लिए अलग अलग वकला की खिदमत फराहम की जाएंगी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि ML1 मंसूबे पर लागत का तखमीना कम किया जाएगा। मंसूबे की लागत के तखमीने में 40% तक कमी लाई जाएगी। अगर ऐसा ना किया गया तो आइंदा सालों में मंसूबा मजीद महंगा होकर 11 से 12 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन की बरवक्त अदायगी के लिए वजारत खजाना से बातचीत जारी है। मजीद देखते हैं अपने रिपोर्टर अली फारूक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे और चीनी कंपनियों इजी वे और रोनेनको के दरमियान एक मायदा हुआ। राब्ता ऐप की मुकम्मल सरमायाकारी चीनी कंपनियां करेंगी। ये मायदा 12 साल की मुद्दत के लिए होगा, जिसके तहत मुसाफिरों को टिकट बुकिंग, खाना, होटल, टैक्सी, पार्सल बुकिंग और ट्रेनों की लोकेशन दस्तयाब होगी। इस हवाले से मायदे पर पाकिस्तान रेलवे की तरफ से डायरेक्टर IT एजाज अहमद, जबकि दूसरी तरफ चीनी कंपनियों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि सैलाब की वजह से रेलवे को 7 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ग्वादर में रेलवे ने अपना सब ऑफिस खोल लिया है। इसका मकसद ग्वादर में रेलवे की राजी पर काम करना है। पेंशन और तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी के लिए वजारत खजाना से बातचीत की जा रही है। ML1 मंसूबे पर रेलवे की सोच में तब्दीली आई है, जिसके तहत इस मंसूबे में लागत का तखमीना 40% तक कम किया जाएगा। वजीर रेलवे का कहना था कि साबका दौर में हुमायूं रशीद जैसे ईमानदार रेलवे अफसर को जेल काटना पड़ी। इसके अलावा साबका अफसरान अंजुम परवेज और जुवेद अनवर को भी जेल में डालना चाहते थे। सबको तंग किया गया, मगर इसके बावजूद तमाम अफसर फिर से काम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, प्रेस क्लब चौक के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में अहदेदारान प्रेस क्लब चौक और मोटरवे पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब चौक के ज़ेर एहतमाम एक रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक प्रेस क्लब चौक के ज़ेर एहतमाम मेन स्टॉप मुल्तान रोड से एक रैली का इनेकाद किया गया। चेयरमैन प्रेस क्लब जफर इकबाल खोखर, सदर डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मसूद अनवर भट्टी, नायब सदर रशीद अहमद मुगल, ज्वाइंट सेक्रेटरी मलिक रियासत तौर और सदर अंजुमन ताजरान मेन बाजार राना शाहिद ने रैली में शिरकत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह अहमद यादगार शोहदा को सलामी दी। आईजी पंजाब ने लाहौर पुलिस के DIGs, SSPs, रीजनल SPs, सर्कल अफसरान, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से खिताब किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए हमें जज्बा हिब्बुल वतनी के तहत मिलकर लड़ना है। जैसे मियांवाली में दहशतगर्दों के अजाइम को नाकाम बनाया, इसी जज्बे से इन्हें मुल्क से निकाल कर बाहर करेंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकात में इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मुआवनत की फराहमी अवलिन तरजीहात में है। उन्होंने कहा कि अमन अमान की फिजा को बरकरार रखते हुए मुकम्मल गैर जानिबदाराना फराइज की
अदायगी में कोई कसर न उठा रखी जाएगी। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, लकी मरवत में अमन और अमान के खराब सूरत हाल के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी रैली निकाली। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत में क़ियाम अमन की बहाली और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत सोशल वर्कर इंजीनियर एहसान खान ने की। एहतजाजी रैली शीन बाग चौक से निकाली गई। रैली ने करगिल चौक में जलसे की शिकल इख्तियार कर ली, जिससे इंजीनियर एहसान, मलक वकार और डॉक्टर इकबाल ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि गुज़श्ता 5 महीनों से अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हैं। शाम के बाद आवाम का घरों से निकलना महाल हो गया है। अमन के लिए सबको निकलना होगा, वरना ये आग हर घर को अपनी लपेट में ले लेगी। ऑपरेशन के नाम पर घरों को किसी सूरत खाली नहीं करेंगे। हुकूमत लकी मरवत में फौरी तौर पर इंटरनेट सर्विस बहाल करे। लकी मरवत में कायम तमाम फैक्ट्रियों से अपना हक लेकर रहेंगे। MNA और MPAs समेत दीगर मशरान की रैली में अदम शिरकत अफसोसनाक हैं। तमाम खान खवानीन घरों और हुजरों को छोड़कर इस्लामाबाद भाग गए हैं। हमारे नुमाइंदों ने लकी मरवत के हकूक के लिए असम्बली फ्लोर पर कोई कैंप लगाया गया। माहिर डॉक्टर से मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अदवियात दी। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर के नवाई देहात जोगी मोड़ा में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 300 से जायद मर्द, ख्वातीन और बच्चों के चेकअप किए गए और इन्हें फ्री अद्वियात मुहैया की गयी। इस मौका पर इंग्लैंड से आई हुई डॉक्टर तायरा राठौर व दीगर डॉक्टरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल की तरफ से रोज़ाना कैंप लगता है। किसी नए इलाके में, दूर दराज देहातों में हम कैंप लगाते हैं। यहाँ पे ये मेरा दूसरा विज़िट है और जो आज मैंने मरीज़ देखे हैं, ब्लड प्रेशर के बहुत मरीज़ हैं। तकरीबन 70-80% लोगों को का हाई ब्लड प्रेशर है। कुछ लोगों को मालूम है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, मगर दवाइयाँ कोई बाकायदगी से नहीं लेते। फ्री मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है और उसके साथ साथ आंखों का कैंप है, जिसमें हमने आंखों के पेशेंट्स का मुआयना किया है और उनमें बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिसमें काफ़ी बीमारियां हैं, जैसे नज़र की कमज़ोरी हो गई है। इसके अलावा आंखों का मोतिया आना, सफ़ेद मोतिया जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नज़र की कमज़ोरी होती है। तो जिन बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनमें एलर्जी का बहुत ज़्यादा मसला था, उनको हमने मेडिकेशंस दिए हैं। आज मैं और मेरी टीम हरिपुर के एक इलाके गांव है जोगी मोड़ा, वहाँ पे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 300 मरीजों का मुआयना कर लिया है। फजलदाद वेलफेयर फाउंडेशन के बानी व चेयरमैन खान अफसर खान कादरी ने कहा है कि इस इलाके में फजलदाद वेलफेयर फाउंडेशन के तहत ये तीसरा बड़ा कैंप लगाया गया है, क्योंकि इस इलाके में दूर दूर तक कोई गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी तक मौजूद नहीं। ट्रांस प्रेस क्लब की नौमुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। वफाकी वज़ीर मवासलात मुफ्ती असद महमूद ने नौमुंतखब काबीना से हल्फ लिया। मज़ीद जानते हैं टांग से आदिम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। दमान तहसील प्रेस क्लब की हल्फ बर्दारी की तकरीब में वफाकी वज़ीर मवासलात मुफ्ती असद महमूद, MPA महमूद खान बिटनी, तहसील मेयर और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। सरपरस्त आदम खान कुंडी ने सहाफ़ियों के मसाइल बयान की, जबकि सदर डॉक्टर शेख एहसान ने सिपासनामा पेश किया। हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे 6 TV चैनल है, 22 अखबारात हैं। वफाकी वजीर ने मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। MPA महमूद खान बिटनी ने कहा, गवर्नमेंट हो या
PMA हो, जहाँ पे सरकार की कोई प्रॉपर्टी हो, उसका एक प्रोसेस होता है, एक तरीकाकार होता है, जो एक तरीकाकार के थ्रू पे उसको या लीज पे देते हैं। इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे, आप लोग निशानदाही करेंगे, जितना भी हमसे हो सके इंशाल्लाह हम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हम आपके साथ बैठ के पूरा हेल्प करेंगे। वफाकी वजीर मवासलात मुफ्ती असद महमूद ने खिताब में कहा, प्रेस क्लब के सदर साहब ने जो सिपासनामा पेश किया, हम सब इन मसाइल से वाकिफ हैं। हुकूमत और सहाफ़ी मिलकर मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। इसराइली फोर्सेस ने बर्बरियत का सिलसिला जारी रखते हुए मगरबी किनारे में मजीद 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनकी फोर्सेस ने एक रोज की तवील तलाशी के बाद मगरबी किनारे में ड्रैको के करीब ऑपरेशन करके 5 मुबैना हमला आवरों को मारा है। फलस्तीन में मुजाहिमी तंजीम हमास ने तस्दीक की है कि उनकी मुसल्लह विंग के कारकुनान सहमनी फोर्सेस के साथ झड़प में शहीद हुए थे। इसराइल हुकाम का कहना है कि जेरिको ऑपरेशन गुज़िश्ता माह इसराइल में होने वाले हमले की एक कड़ी है, जबकि बिन्यामीन नेतन्याहू का कहना है कि बढ़ने वाले 2 हमला आवर थे जिन्होंने 28 जनवरी को हमला किया था। 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट्स इंटरनेशनल जीप रैली का आज से आगाज हो गया है। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। इस साल रैली का इनेकाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। ये इवेंट सहराए चोलिस्तान में एक बहुत बड़ी मुआशी एक्टिविटी भी है। चोलिस्तान जीप रैली वो वाहिद इवेंट है जिसमें खेल, सियाहत और तफरीह एक साथ मुयसर आती है। इस रैली में फ्राटे भरती गाड़ियां चोलिस्तान में लोगों की तवज्जो का मरकज बनेंगी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोखिर नूर न्यूज।